हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। काफ़ी टाइम से जैसे कि मैंने आपसे कोई भी वीडियो शेयर नहीं करी थी क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा था और इसी वजह से मैं उसको टाइम भी नहीं दे पा रही थी ताकि जो मेरी बेटी है उसका मैं पूरा अच्छे से ध्यान रख पाऊँ और उसे अच्छे से केयर कर पाऊँ। अब जो मेरी बेटी है वो 3 मंथ्स की कम्प्लीट हो गई है और मैं उसके लिए घर पर बहुत सारी चीज़ें बनाती रहती हूँ, तो सोचा आप लोगों से भी उनमें से कुछ शेयर करती हूँ। मैंने मेरी बेटी के लिए घर पे बचे हुए कपड़े से ही कुछ चीज़ें बनाई है जिससे कि वो कंफर्टेबल फील कर सके। तो मैंने यहाँ पर लिया है कॉटन क्लोथ जो कि मेरे सूट में से बचा हुआ था। अगर आप भी यूज़ करेंगे तो बिल्कुल कोरा कपड़ा ही होना चाहिए, यानी कि वो यूज नहीं होना चाहिए ताकि बच्चे को किसी भी इन्फेक्शन का डर ना हो। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वाटर प्रूफ डायपर्स जो बच्चों के लिए बहुत कंफर्टेबल है और उन्हें रैशेज भी नहीं होते, क्योंकि जैसे कि प्लास्टिक वाले डायपर्स आजकल हम यूज़ करते हैं तो उनसे बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। तो मैंने जो कपड़ा लिया है वो 17 इंचेस ही चौड़ा है और 17 इंचेस चौड़ाई पे भी हम इसकी लेंथ कट करेंगे, यानी कि हमें एक स्क्वायर कट करना है और हमें एक हिस्से को दूसरे हिस्से के ऊपर रखकर इसे अच्छे से कट कर लेंगे। तो मैं मेरी बेटी को भी यही वाले डायपर पहनाती हूँ और सोचा कि क्यों ना आपसे भी ये वीडियो शेयर किया जाए, क्योंकि बच्चों की जो स्किन होती है बहुत ही सॉफ्ट भी होती है और उन्हें हर इन्फेक्शन होने का हमें डर रहता है। तो ये घर पे अगर हम डायपर बनाते हैं तो इजी से हम इन्हें वॉश भी कर सकते हैं। तो देखिए हमने जो ये कपड़ा था वो कट कर लिया है और एक्स्ट्रा कपड़े को हमने अलग कर दिया है। और अब मैंने ली है यहाँ पर प्लास्टिक शीट, बिल्कुल थिन है, ये बहुत ही सॉफ्ट है जिससे बच्चे की स्किन को कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये जो पॉलीथीन मैंने कट किया है बिल्कुल इसी साइज का ही है, इसे हम इसके ऊपर बिछा देंगे। तो सबसे पहले हमें पॉलीथीन रखना है और कपड़े का उल्टा हिस्सा जो ऊपर की तरफ है और नीचे की तरफ उसका सीधा हिस्सा है। तो मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है और इसके बाद हम इसके तीनों हिस्सों पर हम सिलाई लगा लेंगे। मैं आपको सिलाई करके दिखाती हूँ ये कैसा बन के रेडी होता है। इसके तीनों हिस्सों पे सिलाई लगा ली है, लेकिन ये छोटा सा पार्ट हमने यहाँ पे छोड़ दिया है जिससे कि हम इसे सीधा करेंगे और धीरे धीरे इसे हम सीधा कर देंगे। और जो पन्नी वाला हिस्सा है वो अंदर की तरफ हो जाएगा और जो कपड़े वाला हिस्सा है वो बाहर की तरफ आ जाएगा। तो जो डायपर है वो बिल्कुल सीधा हो गया है। तो आप देख सकते हैं जो हमने सिलाई लगाई थी वो बिल्कुल अंदर की तरफ फोल्ड हो गई है और जो हिस्सा हमने छोड़ा था वो अभी वैसे ही है। तो इसे भी हम सिलाई मशीन की हेल्प से फोल्ड कर देंगे और तीनों तरफ से बाहर से भी इसको सिलाई करेंगे जिससे इसकी सिलाई पक्की हो जाए। तो उस डायपर को तो मैंने टाँका लगा दिया है और अब मैं एक छोटी सी पट्टी कट कर रही हूँ। जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारे पास पड़ा था तो उसमें से हमने इसे कट कर लिया। हम सिलाई की हेल्प से ही इसे एक छोटी सी डोरी रेडी करेंगे, क्योंकि डायपर के लिए हमें इसमें 2 लुप्पी भी लगानी पड़ेगी, तो जिसके लिए मैं डोरी रेडी कर रही हूँ। गाइस, ये जो डायपर्स हैं ये इतने यूजफुल हैं बच्चे के लिए और कंफर्टेबल भी हैं। इन्हें आप इजी से वॉश कर सकते हैं और ये जल्दी सूख भी जाते हैं। जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं वो सुसु पॉटी ज्यादा करते हैं और मार्केट वाले जो डायपर्स होते हैं वो हमारे लिए थोड़े कॉस्टली पड़ते हैं। तो जो डोरी है वो बनकर रेडी हो गई है और इसे मैंने छोटे छोटे 2 पार्ट्स में कट कर लिया है। हमारा आधा डायपर तो बनकर रेडी है, बस अब इस पे ये लुप्पी लगानी है और जिसे नीचे वाले पार्ट पर हम ऐसे रखेंगे और इसे सिलाई मशीन की हेल्प से टक करेंगे। तो आप देखिए एक हिस्से को तो मैंने लगा दिया है और दूसरे हिस्से को भी सिलाई मशीन की हेल्प से ही हम टक कर देंगे। फ्रेंड्स, बनने के बाद देखिए ये कुछ इस तरह से लगने वाला है। मैं आपको इसे फोल्ड करके भी दिखाती हूँ कि इसे हम किस तरह से फोल्ड कर सकते हैं। इसी तरह से ही मैंने एक और डायपर भी इसके लिए रेडी किया है। तो अगर आपको भी मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप भी इसे घर पे ट्राई जरूर करना। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।